न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। बड़ी कवरेज लगातार आप हमारी देख रहे हैं। धराली से हमारे रिपोर्टर्स एक एक तस्वीर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो आज का बड़ा अपडेट आप ले लीजिए। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज एक बार फिर से चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से रेस्क्यू होना है। धराली आपदा के 5वां दिन है आज, और आज के दिन हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालने का काम बस अब शुरू हो चुका है। मातली हेलीपैड से रेस्क्यू शुरू हो गया है। कुछ स्थानीय लोगों को मातली पहुंचाया गया है। अब तक 700 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सुनील अप्रवाल फोनलाइन पर और जानकारी के साथ। सुनील, आज 5वां दिन है रेस्क्यू का। कई लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं। इस समय की आप ताजा अपडेट बताइए, और ये भी बताइए मौसम कैसा है। रेस्क्यू शुरू हो चुका है? देखिए कंचन, रेस्क्यू अभियान शुरू हो चुका है। अभी सुबह की पाली में तो मौसम करीब करीब ठीक है, यानी कि जो हेली हैं वो उड़ान भर रहे हैं। करीब 2 से 3 सॉर्टी हो भी चुके हैं। कल और परसों 7 और 8 को जो 2 दिन मौसम खुलने के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके तहत अभी तक 729 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनको उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड, इसके अलावा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी और जौलीग्रांट में ड्रॉप किया गया अलग अलग शिफ्टों में। आज एक बार फिर से हेली रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। मातली हेलीपैड से बड़ी संख्या में जो रसद सामग्री है उसको भी हेलीकॉप्टर के जरिए हरसिल पहुंचाया जा रहा है। कोशिश ये है कि सुबह की शिफ्ट में जितने अधिक से अधिक फेरे हो सकें, जितने अधिक से अधिक सॉर्टी हो सके, उतना कर लिया जाए, उतना रसद पहुंचा लिया जाए हरसिल, क्योंकि इसके बाद मौसम खराब हो सकता है। जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट का फोरकास्ट भी है कि अगले 3 दिनों के लिए भारी से भारी बारिश हो सकती है। और कल भी हमने देखा कि 3 बजे तक जो रेस्क्यू अभियान अपनी तीव्र गति से चल रहा था, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास से जैसे ही मौसम गिरने लगा, उसके बाद जो रेस्क्यू अभियान था उसको स्टॉप करना पड़ा। यहाँ तक कि 2 से 3 जो हेली यहाँ से रसद लेके गए थे उनको वापस लौटना पड़ा खराब मौसम के कारण। तो यही कारण है कि आज अर्ली मॉर्निंग जो अभियान है हेली रेस्क्यू का, उसको शुरू किया जा चुका है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि सुबह सुबह जितने अधिक से अधिक फेरे लगाए जा सके हेली के, उतना उसको संपन्न कर लिया जाए। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील प्रभात। बढ़ते हैं आगे। आपको ये भी बता देते हैं कि उत्तरकाशी के धराली से ताज़ा तस्वीर सामने आई है, जिसमें लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन ग्रामीणों के भवन और होटल पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। चारों ओर आपको मलबा ही नजर आएगा। कल तक जो खीर गंगा नदी सीधी बहती थी, वो अब दूसरी तरफ बहने लगी है। दिशा बदल दी है इस नदी ने अपनी। जवानों के द्वारा लकड़ी का पुल बनाया गया है। तस्वीरें आपके सामने। अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर कभी भवन हुआ करते थे और यहाँ पर खीर गंगा नदी बहा करती थी। देखिए तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। उधर उत्तरकाशी के हर्षिल में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। सेना के बेस कैंप को आपदा ने भारी नुकसान पहुंचाया है, और हर्षिल समेत पूरा क्षेत्र मलबे में बदल गया है। देखिए तस्वीर यहाँ देखिए। हर्षिल को जोड़ने वाली सड़क भी सैलाब में बह गई है और हर्षिल में झील बन गई है। ये वो जगह है जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं, और यहाँ से चिनूक भी लैंडिंग करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर देखिए। मौसम खराब, लगातार बारिश हो रही है, और जल सैलाब सा आ गया है पूरे प्रदेश में। झील ये आपके सामने जो नजर आ रही है, ये झील भविष्य में बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। उधर उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर डटे हुए हैं और खुद राहत बचाव का कार्य का मोर्चा संभाला हुआ है उन्होंने। तस्वीरें वो देख रहे हैं, जानकारी भी वो ले रहे हैं। इस बीच एक अनोखी तस्वीर सामने आई। एक महिला ने अपनी आप बीती सुनाई और मुख्यमंत्री धामी का शुक्रिया किया, उनके पैर छुए, और इतनी जो मदद उनकी हुई है उसके लिए उन्होंने शुक्रिया कहा। आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था, पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया, और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ की
भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। तो हमारे सामने पे है, मकान हमारा बह गए, मकान पूरा नहीं है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और कोई लोग भी थे उसमें? नहीं, लोग नहीं थे, हमें दोनों थे उसमें। मंदिर है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा। खाली हम दो बच्चे बस लड़के आते हैं, मकान बह गया, सारे सामान जो अमेरिकन से थे पूरे बर्तन पैसे पानी से चल गए सारे। मंदिर, हमारे मंदिर का जो है मूर्ति चले गए। क्या बचाना था, अपनी जान बचानी थी। दिन तक हमारे ऊपर थे, ऊपर काम चल रहा था, ऊपर थे। अब वहाँ से घर से फोन आया तो हम वहाँ से आए, नीचे गए, यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था। कितने लोग गायब हैं आप लोग? वहाँ के तो मैंने ऐसे तो बहुत लोग गायब है। मैंने हमारे पापा नीचे आए थे, ससुर जी, उनका भी पता नहीं चल रहा है। तो जब ये बाढ़ आई तो आप कहाँ पे थे उस टाइम पे? सर मैं दुकान के अंदर ही था, तो एकदम से ऊपर प्रेशर आया, सीधे कुछ पता नहीं चल पाया सर, कुछ मौका ही नहीं मिल पाया, तो उसके ऊपर फंसे रहे सर। ये चोट कैसे लगी आपको? सर फिर वो केबल से लग गई सर, केबल टूट गया ऊपर से, उससे लग गया और फिर उस पर फंसे रहे 1.5 घंटे तक। उसके बाद सर पीछे लास्ट चांस में फिर पीछे से छलांग मार के फिर जाना पड़ा सर। उत्तरकाशी हादसे के बाद न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम धराली पहुंच गई है और ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची हुई है। न्यूज़ 18 पहला एकमात्र ऐसा चैनल है जो धराली पर पहुंचा है जाकर। बेहद मुश्किल हालात और मुश्किल रास्ते को पार करते हुए न्यूज़ 18 की टीम धराली पहुंची। धराली की पहली ग्राउंड जीरो वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धराली पूरी तरह से समतल हो चुका है। धराली का नामो निशान तक मिट चुका है। धराली में जहां पर घर थे, मकान थे, दुकानें थी, होटल थे, वहां पर अब कुछ नहीं है। धराली में मौजूद घरों के अंदर तक मलबा घुस चुका है और अब सिर्फ टूटा फूटा सामान ही आपको यहाँ नजर आएगा। न्यूज़ 18 की टीम धराली से ग्राउंड जीरो से आपको एक एक तस्वीर दिखा रही है, जिसमें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये घर मकान है जिनकी छतें दिख रही हैं आपको। नीचे के सारे मकान जो कि 1 मंजिला हैं, 2 मंजिला भी हैं, वो मकान जो हैं वो नीचे मलबे में धंसे हुए हैं। न्यूज़ 18 पहला चैनल ऐसा बना है जो ग्राउंड जीरो से पहुंचकर आप तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहा है। आप ठीक मेरे इस दाहिनी तरफ देखिए, ये वो घर है जिसका जो निचला हिस्सा है पूरा मलबे में अटा पड़ा है। मैं इस घर में के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मलबा पूरा अटा पड़ा है। यहाँ पे मैं इस घर के अंदर घुस तो गया हूँ, लेकिन आज मैं अंदर नहीं ज़्यादा दिखा सकता हूं, क्योंकि अंदर पूरा मंजर मलबे में है। ये लोगों का अभी तक सामान यहीं पड़ा है, घर के अंदर सामान है, ये पूरा सामान यहीं पड़ा है। घर के अंदर का ये पूरा सामान आज भी उस तबाही को बताता है कि ये लोग किस प्रकार से यहाँ से भागे होंगे, क्योंकि एकाएक इतना मलबा आना। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सोफे पड़े हैं, गद्दे पड़े हैं, एक अलमारी, गोदरेज एक अलमारी यहाँ पे पड़ी है और अंदर पूरा एक बेड पड़ा है, कुछ बक्से, यानी घर का जो घर का सामान होता है ये पूरा यहाँ अंदर पड़ा है। मैं इस घर से मैं बाहर तो निकल गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस घर की क्या स्थिति है। और ये घर इकलौता घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं। आपको मैं यहीं से, ये इसके अंदर तो शायद न जा पाऊँ मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने कैमरा सहयोगी जगदीश उपेंद्र से कहूँगा थोड़ा आगे अगर आ सकते हैं तो वो थोड़ा आगे आएंगे थोड़ा, और यहाँ दिखा सकते हैं तो कोशिश करें कि किस तरीके का मंजर है यहाँ पे। आप इस घर के अंदर का तबाही का मंजर है, ये वो दर्दनाक खौफनाक मंजर है जो
बयान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल घर के अंदर सब एक टैंकी बची है जो भी आधे मलबे में डूबी है। कुछ बिस्तर यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ बिस्तर शायद मैं दिखा पाऊँ तो कुछ बिस्तर वहाँ पे हैं और कितनी स्थितियाँ हैं यहाँ पे आपको मैं कोशिश करूँगा कि अपने कैमरे से वो दिखा पाऊँ कि क्या वहाँ पे स्थितियाँ हैं। ये उस घर के अंदर की स्थिति है जो पूरे मलबे से अटा पड़ा है। और मैं एक कुछ और चीज़ें आपको भी दिखाऊंगा कि ये पूरा इलाका यहाँ पे गांव हुआ करता था, एक छोटा सा धराली, जिसका इतिहास काफ़ी लंबा है। ये इतिहास में इसका इतिहास और इसका जो भूगोल बिल्कुल अब बदल चुका है, स्वरूप बदल चुका है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा टीन का पूरा ये शेड है। ये शेड यहाँ के लोग अपने घरों के ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ में जब पड़ती है तो ये स्लाइड वाले मकान बनाए जाते हैं, तो बर्फ़ इसे काट के आती है, इस टीन से आराम से नीचे आती है। तो ये बर्फ़ वाला वो इलाका है, यहाँ पे ये लोग रहते थे। और इस टीन शेड के नीचे भी एक से नहीं, एक से ज़्यादा घर थे। उन घरों की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हो चुकी है। ये इस मलबे ने उन सब घरों को अपने आगोश में लिया और स्थितियाँ, तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी धराली। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली पहुंचे हैं, जहां पर करण महारा पैदल धराली तक पहुंचे। इस दौरान वो चट्टानों के बीच पैदल चलते हुए नजर आए। करण महारा दुर्गम रास्तों को पार करके यहां पहुंचे हैं। करण महारा कह रहे हैं कि सेना अपना काम काफी अच्छा तरीके से कर रही है और राज्य सरकार भी एजेंसियों को भी और तेजी दिखानी चाहिए। तो आसमानी आफत ने उत्तरकाशी के धराली को पूरी तरह से निगल लिया। धराली की तर्ज पर उत्तराखंड की दर्जनों इंसानी बस्तियां बीते सालों में जमींदोज हो गई। इतिहास पन्नों में समा चुकी ऐसी ज्यादातर बस्तियां नदी नालों के किनारे बसी होती हैं। ऐसे में ताजा हादसे के बाद से बहस तेज होने लगी है कि आखिर पहाड़ के लोग अपने पूर्वजों की सीख पर कब अमल करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ का खोतिला हो या फिर उत्तरकाशी का धराली, नदी किनारे बसने की इन गांवों ने भारी कीमत चुकाई है। इन्हीं की तर्ज पर गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सैकड़ों ऐसी इंसानी बस्तियां हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकती हैं। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। आजादी से पहले पहाड़ के गांव नदी और नालों से दूर बसा करते थे, जबकि नदियों के किनारे सिर्फ खेती हुआ करती थी। पहाड़ के पुराने गांव भले ही जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी और नालों के करीब हों, बावजूद इसके गांवों की नदियों से इतनी दूरी रही है कि लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन वक्त के साथ पहाड़ के लोगों ने इसकी परवाह छोड़ दी। नतीजा ये है कि अब पहाड़ के लोग हर बरसात में इसकी कीमत चुका रहे हैं। यहाँ पर जो बस्तियाँ होती थी वो नदी से बहुत ज़्यादा दूर होती थी और उन बस्तियों के लोग ये भी जानते थे कि नदी का विस्तार कहाँ तक हो सकता है बरसात में। तो जहाँ तक विस्तार होता था वहाँ तक किसी भी हालत में लोग अपना मकान आदि नहीं बनाते थे। आज पहाड़ के सभी इलाकों में सैकड़ों इंसानी बस्तियां नदी और नालों के किनारे बसी हैं। ऐसे में जरा सी मौसमी हलचल इन गांवों पर भारी पड़ जाती है। यही नहीं, कई बस्तियां नदियों के पुराने रास्तों पर बसी हैं। जानकार मानते हैं कि समय भले दशकों का लगे, लेकिन नदियां अपने पुराने रास्ते पर लौटती जरूर हैं, जो कि धराली में भी हुआ। नदियों की अपने रास्तों पर वापसी भी इन बस्तियों पर भारी पड़ती है। बीते कुछ सालों में नदियों के किनारे बने पर्यटन स्थलों ने तो रही सही कसर को भी दूर कर दिया है। लॉन्ग टर्म डेटा का जो डिकेडल या हिस्टोरिकल डेटा है उनका अध्ययन करके, उनका डॉक्यूमेंटेशन करके, फिर उनका एनालिसिस करके कुछ हमें सुदृढ़ जो है स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी हिमालय के लिए, ताकि हम ऐसी घटनाओं से बच सकें।
धराली का हादसा इस बात का साफ संकेत है कि नदी और नालों के बीच जो भी आएगा, एक दिन उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ऐसे में नीति निर्माताओं को भी इसे लेकर नए सिरे से प्लानिंग की जरूरत है, ताकि पहाड़ को धराली जैसी आपदाओं से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पौड़ी और उत्तरकाशी जिले में बारिश और बर्बादी की वजह से पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मॉनसून सीजन में इन दोनों जिलों में भारी बारिश तो दूर, सामान्य बारिश तक नहीं हुई है। यानी सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि दूसरे कारण भी इस तबाही की वजह बने हैं। रिपोर्ट देखिए। पिछले 4 दिन से धराली आपदा की वजह से पूरा सरकारी अमला प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस मॉनसून सीजन में कई जिलों में बारिश ऐसी बरसी कि वहां हालात सामान्य होने में सालों लग जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तरकाशी का धराली, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और पौड़ी, जहां बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहां बारिश का आंकड़ा सामान्य तक नहीं पहुँचा। यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से 9, 10, 11 तारीख में भी जो है उत्तराखंड में, विशेषकर जो पर्वतीय जनपद है, वहाँ पर भारी वर्षा जो है कहीं कहीं मिलती रहेगी आगे। ओवरऑल बात करेंगे तो जो मॉनसून एक्टिविटी है अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में, वो सामान्य के आसपास जो है रहने की संभावना। देहरादून, बागेश्वर, चमोली, टिहरी और हरिद्वार ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। जबकि सामान्य से कम बारिश वाले जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी में सामान्य से 7% कम बारिश हुई, पौड़ी में सामान्य से 20% कम बारिश, चंपावत में सामान्य से 30% कम, रुद्रप्रयाग में 13% कम, तो नैनीताल में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। ऐसे में जानकार कहते हैं कि पहाड़ों पर आपदा सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, बल्कि ग्लेशियर लेक में दरारें, नदियों से छेड़छाड़ या फिर एवलांच जैसे कारण भी हो सकते हैं। जो ऊपरी क्षेत्र में जो ग्लेशियर की जो लेक्स हैं, यदि किसी वजह से उन लेक्स में दरार आ जाए, क्रेविसेस आ जाए, तो और वो दरार एकदम से फट जाए, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी एकदम से नीचे की तरफ आता है, जो अपने साथ कंकर है, मिट्टी है और भी मलबा है, उसको लेकर के नीचे बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। हर बार बारिश और उसको बादल फटने जैसी घटना से जोड़ना जानकार भी सही नहीं मानते, क्योंकि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील प्रदेश में बारिश के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, जिनके चलते प्रदेश को आपदा का दंश झेलना पड़ जाता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, आपको चमोली की खबर बताते हैं, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। पीपलकोटी और पागल नाला पर ये सड़क बंद हुई है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से देखिए आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। कई यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में लगी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये स्थिति देखिए आप, चमोली में क्या हालात बने हुए हैं। सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, आवाजाही पूरी ठप है, गाड़ियां ना आ सकती हैं और ना ही यहां से जा सकती हैं, और मौसम तेज बारिश का है। तस्वीरें देखिए आप, लोग फंसे हुए हैं। पीपलकोटी और पागल नाला बंद। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी ने 8 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। उत्तरकाशी में पार्टी के अंदर बढ़ते दबाव को देखते हुए कांग्रेस से बीजेपी में आए संभावित कैंडिडेट दीपल बिजलवाड़ का पत्ता काटकर पार्टी से जुड़े रमेश चौहान को अपना कैंडिडेट बनाया गया है। चमोली में दौलत सिंह बिष्ट, देहरादून में मधु चौहान, पौड़ी में रचना बुटोला, पिथौरागढ़ में जितेंद्र प्रसाद, बागेश्वर में शोभा आर्या, अल्मोड़ा में हेमा गैरा और नैनीताल में दीपा दर्मवाल बीजेपी के कैंडिडेट होंगे।
उधर रामनगर में ढेला इलाके में सरकारी विद्यालय के मैदान में बनी अवैध मजार को शुक्रवार को धामी सरकार ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस मजार में किसी तरह के कोई अवशेष आदि नहीं मिले। इस मजार की शिकायत जिला प्रशासन को दी गई थी। प्रशासन ने पहले इसका सर्वे किया और इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी को जवाब तलब किया। राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में बनी इस मजार को ध्वस्त कर दिया गया। लगातार बारिश के बाद नैनीताल की अपडेट ले लीजिए, जहां पर नैनी झील लबालब नजर आ रही है। वाटर लेवल 9 फीट के करीब है। इसकी वजह से सिंचाई विभाग लगातार झील की मॉनिटरिंग कर रहा है। नालों में भी मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता देते हैं कि 2021 जैसे में झील का पानी बढ़ने से आपदा जैसे हालात बन गए थे और कैंट इलाके में खतरा बन गया था। वैसे ही हालात अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आज भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाना है। आज बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी, मंगल कामना करेंगी उनके लिए। साथ ही भाई भी बहन को उनकी रक्षा का वचन देगा। तो आपको शुभ मुहूर्त बता देते हैं आज के दिन का। आज शुभ मुहूर्त जो है वो 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहने वाला है। इस साल रक्षाबंधन पर सौभाग्य, शोभन और स्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। और इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया नहीं है। पहाड़ पर महिलाओं ने देखिए देश के जवानों के साथ राखी का पर्व बनाया है। और आइए अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। पिथौरागढ़ में एक बीमार महिला को रिवर क्रॉसिंग की मदद से देखिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बरम जौलजीबी को जोड़ने वाला पुल टूटने से परेशानी हुई। रामनगर के धनगढ़ी नाले में 6 अगस्त को उफान में बस ड्राइवर ने यात्रियों से भरी बस को उतार दिया। नैनीताल के बोरा गांव में हाथियों ने अपना आतंक मचाया। भीमताल में स्कूल के खेल मैदान में पार्किंग बनाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरिद्वार के लालडांग क्षेत्र में घंटों हो रही बिजली कटौती से परेशान स्थानीय लोगों ने यूपीसीएल ऑफिस पहुंचकर नाराजगी व्यक्त की है। उत्तरकाशी में आई आपदा का शिकार हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए विकास नगर जामा मस्जिद में सैकड़ों लोगों ने दुआ की है। हरिद्वार में पुलिस ने भगवान शिव का वेश बनाकर घूम रहे एक कालनेमी को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल में विधायक सरिता आर्या ने देश के जवानों को राखी के पर्व की बधाई दी, उनके साथ राखी बनाई। रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में कामेश्वर मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज कॉर्बेट नेशनल पार्क का 89वां स्थापना दिवस कॉर्बेट प्रशासन की तरफ से मनाया गया है। और इन खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आगे देखिए 8 बजे की स्पेशल खबरें।